क्या बिग बॉस हाउस के अंदर इस तरह से कोई चीजें हो सकती हैं कि शिवानी कुमारी को भी जेल जाना पड़ सकता है। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूं जितेंद्र कमल। बिग बॉस को लेकर मैं बड़ी अपडेट आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। ऐसी अपडेट है कि जिसको सुनकर आप लोग चौंक भी जाएंगे और सकते में भी आ जाएंगे, क्योंकि ये जो अपडेट है इसके बाद शायद आपके चहते कलाकार या उस बिग बॉस के प्रतिभागी हो सकता है कि जेल में चले जाए। अरमान मलिक पे तो वैसे भी तलवार लटकी हुई है, जैसे कि बहुत से सामाजिक संगठन अभी उनका विरोध कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से उन्हीं को लेकर कुछ इस तरह की शिकायत करी गई है कि सभी के सभी प्रतिभागियों को जेल जाना पड़ सकता है, और बिग बॉस के जो सीईओ है उन्हें भी जेल जाना पड़ सकता है। कुछ ऐसी घटनाक्रम हो रहे हैं, कुछ ऐसी शिकायतें हो रही हैं बिग बॉस OTT 3 को लेके कि शिवानी कुमारी को भी जेल जाना पड़ सकता है। लोकेश कटारिया को, विशाल को, सना मकबूल को, जितने भी प्रतिभागी हैं सभी को जेल जाना पड़ सकता है। इस तरह की कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। आपको तो पता ही है कि बिग बॉस मुंबई में हो रहा है। मुंबई में बिग बॉस का घर बनाया गया है, वहां से इसका संचालन कराया जा रहा है, और उसी 21 जून से यह चल रहा है और 4 अगस्त को इसका फिनाले होना है। लेकिन बीच में ही एक ऐसी आपदा आ गई है, या समस्या कह सकते हैं, जो प्रतिभागियों के लिए और उसके बिग बॉस की सीईओ के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। एक शिकायत दर्ज की गई है बिग बॉस OTT के खिलाफ कि इसमें अश्लीलता परोसी जा रही है। शिवसेना इसके पीछे पड़ गई है। शिवसेना के एक नेता है डॉक्टर मनीषा कायदे, उन्होंने बिग बॉस OTT 3 के खिलाफ शिकायत करी है, और पुलिस कमिश्नर विवेक साहब से मिलकर इसके खिलाफ तुरंत एक्शन की मांग की है। क्या कुछ कहा है मीडिया से बात करते हुए, मैं आपको जरा सुनाता हूं। मीडिया से बातचीत के दौरान मनीषा कायदे ने कहा कि बिग बॉस 3 एक रियलिटी शो है, इसकी शूटिंग चल रही है। यह शो में बिल्कुल अश्लीलता परोसी जा रही है, यह दिखाई भी जा रही है। उन्होंने कहा है कि इस शो में एक YouTube इन्फ्लुएंसर भी हिस्सा ले रहा है। अब उसने अश्लीलता की सारी लिमिट्स पार कर दी हैं। शो पर ऐसे सीन दिखाया जा रहा है। अब आप समझ रहे होंगे, अगर आप बिग बॉस देखते हैं या उसमें रुचि लेते हैं, तो किसके खिलाफ ये शिकायत की गई है और कौन सा वीडियो निकल के बाहर आया है। और जितने OTT प्लेटफॉर्म बिग बॉस के जितने भी प्रतिभागी थे जो बाहर आए, उनसे भी एक सवाल पूछा गया कि क्या बिग बॉस हाउस के अंदर इस तरह से कोई चीजें हो सकती हैं। जहां तक मुझे लग रहा है, इसमें नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन मैं जहां तक पहुंच रहा हूं, ये अरमान की बात की जा रही है। उन्होंने एक लेटर लिखा है, उसमें कहा है कि हमने मुंबई पुलिस को इस मामले में लेटर दिया है, इस मामले में एक्शन लेने के लिए कहा है। रियलिटी शो के नाम पर जिस तरह की अश्लीलता दिखाई जा रही है, यह कितनी जायज है, यह कितनी सही है, यह युवाओं के दिमाग पर किस तरह से असर डालता है। डॉक्टर मनीषा ने कहा कि इस मामले को लेकर केंद्र में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के पास जाएंगे। मतलब ये बात यही नहीं रुकने वाली है, ये बात अब संसद में भी जाएगी शायद, और उनसे निवेदन करेंगे कि संसद के वर्तमान सत्र में, जो कि सोमवार से शुरू हुआ है, आज से शुरू हुआ है, में OTT प्लेटफॉर्म के खिलाफ कानून लेके आए। ये हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं और लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अश्लीलता जो है OTT प्लेटफॉर्म पर परोसी जाती है। इसको लेकर नए कानून आ सकते हैं, बन सकते हैं। उन्होंने कहा है, जो बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो शिवानी के लिए, अरमान के लिए, कृतिका के लिए है, जितने भी लोग 16 लोग उसमें गए, एक अदनान 17 लोग, इनके लिए खतरे की घंटी है। अगर इस पे एक्शन होता है तो फिर क्या होता है। उन्होंने मांग की है कि बिग बॉस 3 OTT के एक्टर्स को गिरफ्तार करें और शो के CEO को भी गिरफ्तार करें। अब ये सोचना है कि ये एक्टर्स कौन कौन है, कि सारे एक्टर्स को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। बिल्कुल सारे एक्टर्स को गिरफ्तार करने की मांग की गई है।
क्योंकि जिस तरह से एक चोरी होती है उसमें एक करता है, 4 उसका साथ देते हैं, तो चारों ही गिरफ्तार किए जाते हैं। सेम उसी तरीके से मनीषा जो शिवसेना की नेता है, उन्होंने, मनीषा कायंदे ने पूरे के पूरे एक्टर्स को गिरफ्तार करने की मांग की और शो के जो CEO है उसे भी गिरफ्तार करने की मांग की है। तो दोस्तों, लगातार शो के बाहर भी अक्सर बिग बॉस अपनी चर्चा में रहता है। इस बार भी चर्चा में है क्योंकि अरमान मलिक की भी एक चिट्ठी जो उनके यहाँ जो मेट थी उसके साथ रेप की एक वायरल हुई, और वो चिट्ठी क्या कह सकते हैं उसको, आप ये कहेंगे कि उनके खिलाफ जो FIR थी वो जनता के बीच में आती है। तो इस पर भी चर्चा चल रही थी और अरमान मलिक का ही शायद एक वो क्लिप था जो वायरल हुआ था, और इसके बारे में जितने भी बाहर लोग आए हैं उनसे इस बारे में पूछा गया था। तब शायद आपको सबसे ज़्यादा जो इंटरव्यू याद होगा वो चंद्रिका का याद होगा। चंद्रिका के बारे में, चंद्रिका से जब इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा था कि इतने कैमरे लगे होते हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती हैं शायद। तो दोस्तों, हो या ना हो, आपको क्या लग रहा है कि बिग बॉस के अंदर इस बार नहीं, हमेशा से जितने भी शोज हुए हैं, जितने भी आपके एपिसोड हुए हैं, जितने भी सीजन आए हैं, क्या आपको लगता है कि बिग बॉस में अश्लीलता परोसी जाती है? किसी एक मछली की वजह से क्या पूरा तालाब गंदा हो सकता है? जिसमें शिवानी जैसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने ड्रेसिंग सेंस को लेके इतना अच्छा रखा हुआ है, सबसे भाई और बहन का रिश्ता बनाया है, क्या इन लोगों पे भी गाज गिरेगी? तो क्या ये प्रशासन के लिए या सरकार जो इस तरह के कुछ नियम लाएगी, इन लोगों के लिए खासकर सही होगा? अगर गिरफ्तारी होती है, अगर गिरफ्तारी होती है तो क्या ये कानून जो भी शायद आगे बने, क्या ये सही होगा? या अरमान जैसे लोगों को, या अरमान कृतिका मलिक जैसी, जो कृतिका मलिक है जिसको बात करने की तमीज भी नहीं है, इसको रहने की तमीज नहीं थी, खैर बात करने की तमीज की तो बात ही छोड़ दो, सबसे गंदा व सबसे गंदे और अश्लील शब्दों का उपयोग ये करती है। कल शिवानी कुमारी को कह रही है कि ये कुत्ते की तरह भौंक रही है, कुत्ते की तरह भौंक रही है, इसको बंद करा लो। कितने गंदे शब्दों का ये महिला प्रयोग करती है। ऐसे लोगों की वजह से बिग बॉस जैसा रियलिटी शो भी, खासकर OTT 3 जिसमें कई छोटे शहरों के भी लोग गए हुए हैं और इन्फ्लुएंसर को ज़्यादा रखा गया है जो कि फेमस है, ऐसे लोगों के लिए एक बड़ा मंच है बिग बॉस। और उसमें अरमान मलिक और कृतिका जैसे लोग अगर जाते हैं, उसमें जाते हो, इस तरह की हरकतें करती, तो सजा क्या सभी को मिलनी चाहिए? अरमान मलिक या कृतिका मलिक को ही मिलना चाहिए? ये मैं आप पे छोड़ता हूं। हो सकता है इस पे कुछ विचार विमर्श पुलिस करे या OTT प्लेटफॉर्म के जो मालिक हैं, उस CEO उनके पास जाए, उनसे कुछ जवाब तलब करे, या बिग बॉस के हाउस के अंदर अगर कहीं किसी दिन अगर पुलिस दिख जाए तो आप उसमें अचंभित मत होइएगा, क्योंकि ये मामला पूल पकड़ रहा है। संसद में OTT प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ नियम शायद बनाया जाए, इसके बारे में कुछ चर्चा हो सकती है। आपको क्या लगता है कि वाकई बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म्स को बंद कर देना चाहिए, या इसमें वाकई आपको लगता है कि अश्लीलता परोसी जा रही है? तो हमें दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद थी तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और एक ज्वाइन बटन है अगर आपको लगता है कि आज के दौर में इस जो पत्रकारिताएँ चल रही हैं उस पर अगर आपको हमारा हौसला बढ़ाना तो ज्वाइन बटन पर जाके नियमित सदस्य बन के आप हमारा हौसला भी बढ़ा सकते हैं। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।